हेलो दोस्तों, अभी हम लोग प्रश्न करेंगे गर्मपंथी उग्रवादी चरण से। प्रश्न शुरू करने से पहले आप लोग एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे। वहां आपको सारे प्लेलिस्ट और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वीडियो के ऊपर एक आइकन दिखेगा, उसे जब आप प्रेस करेंगे तो वहां भी कुछ प्लेलिस्ट आपको दिख जाएंगे। बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। प्रश्न, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया क्या था? तो था 1905 का बंगाल विभाजन। इसके वजह से ही उग्रवादी का जन्म हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? तो स्वदेशी आंदोलन जो है उग्रवादियों से संबंधित नहीं है। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे, तो भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। और सबसे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो हो जाएगा सरोजिनी नायडू। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो था लॉर्ड कर्जन। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे कौन? हरदयाल। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंगफोर्ड बैठे थे? मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे, तो वो बम फेंका था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। अगला प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा? तो ये कहे थे बाल गंगाधर तिलक। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो मार्ले मिंटो को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो 1909 में प्रस्तुत किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का नाम है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, इसको कहते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? तो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म से हुआ है। भारत में ग्रामदलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो भारत में ग्रामदलीय आंदोलन का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। इन्हें ही अशांति का जनक भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो थे अरविंद घोष। वर्ष 1909 में मैडम भिखाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो करते थे पेट्रियट। भारतीय क्रांति की जननी, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा गया है? तो कहा गया है मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी। मुस्लिम लीग की स्थापना में हुई थी, उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? तो कौन सी बात शामिल नहीं थी? द्विराष्ट्रीय सिद्धांत शामिल नहीं थी, भारत का सांप्रदायिक विभाजन शामिल नहीं था, पाकिस्तान की मांग शामिल नहीं था। कहने का मतलब उपरोक्त में से कोई भी शामिल नहीं था। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल
मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो थे एनी बेसेंट, होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो थी केसरी। शेरे पंजाब किसका उपनाम है? तो शेरे पंजाब लाला लाजपत राय को कहा जाता है। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण और 1912 में बिहार का भी बंगाल से अलग किया गया और बिहार को एक नया राज्य बनाया गया था। अनुशीलन समिति संबद्ध है, अनुशीलन संबंधित संबंध है बी.डी. सावरकर का। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? तो किए थे लॉर्ड हार्डिंग ने किया था कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने की घोषणा। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो अल हिलाल समाचार पत्र अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा शुरू किया गया था। लंदन में 23 मार्च को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया। किसने मारा था ओडायर को? तो मारा था उधम सिंह ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है? मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह को जाता है इसकी श्रेय। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो महाराष्ट्र में गणपति उत्सव बाल गंगाधर तिलक और शिवाजी को भी प्राप्त है। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो किए थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना। कांग्रेस लीग समझौता लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? तो भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था? तो कारण था राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। उन्नीस 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने किए थे। अनुशीलन समिति थी, कैसी समिति थी? तो एक क्रांतिकारी संगठन थी। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही गठ द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था? तो ये कहा था लाला लाजपत राय ने। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो निष्क्रिय विरोध सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किए थे। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ। कब हुआ था? तो 1911 में। निम्नलिखित में से
एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। तो कौन जारी रखना चाहा था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने जारी रखना चाहा था। उन्नीस सौ 6 में मिंटी से शिमला में मिले मुसलमानों के राष्ट्रमंडल ने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की थी? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के। बंगाल का विभाजन हुआ, मतलब कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन की घोषणा हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो अरविंद घोष जो हैं गरम दल से संबंधित थे, बाद बाकी ये तीनों नरम दल से संबंधित थे। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो किए थे दादा भाई नौरोजी। इसी में स्वराज की मांग किए थे। निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ये उग्रपंथी नहीं थे, उदारवादी थे, उदारपंथी थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, कब आया था? 1906 के बाद। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। कितने वर्षों के लिए जेल हुई थी? तो 6 वर्षों के लिए जेल हुई थी। इन्हें राजद्रोही का आरोप लगाया गया था। बिहार बंगाल से अलग हुआ, कब अलग हुआ था बिहार बंगाल से? तो 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी। गदर पार्टी की स्थापना हुई, किस वर्ष में हुई ये पूछ रहा है? तो 1913 में हुआ था गदर पार्टी की स्थापना। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। निम्नलिखित में किसको योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? किसका योगदान होम रूल लीग स्थापना में नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक का तो था ही, एनी बेसेंट का था, एस सुब्रमण्यम अय्यर का भी था, और टी.एस. ऑलकॉट का नहीं था। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन में। वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। वो क्रांतिकारी संगठन कौन था? तो अनुशीलन समिति था, अनुशीलन समिति। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने लगाए थे। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? तो बना था स्वदेशी आंदोलन का। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये दोनों थी। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आतंकवादियों होना चाहिए, गलत है। आतंकवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? तो एनी बेसेंट थे। आतंकवादी व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया के प्रमुख शिल्पी थे एनी बेसेंट।
निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। 1915 ईस्वी से 16 में 2 होम लीग आरंभ की गई थी। नेतृत्व में किसके नेतृत्व में? तो तिलक के व एनी बेसेंट के नेतृत्व में। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया था वो क्या था विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानों का आरक्षण। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी। तो अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो थे बी.डी. सावरकर। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो वो कहे थे सरोजनी नायडू, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो हुए थे लाला लाजपत राय। बाद बाकी बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये दोनों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां था। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था जब ये 6 वर्ष जेल में रहे। इसी दौरान ये गीता रहस्य की रचना किए थे। कामागाटामारू कहने का मतलब क्या है? तो कामागाटामारू जो है कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। कामागाटामारू। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की मिति अंतोतगत्वा समाप्त हो गई। तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में समाप्त हो गई। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 है व्यक्ति, दूसरी तरफ है जनरल। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट से जुड़े हुए थे। भिखाजी कामा होना चाहिए। भिखाजी कामा जुड़ी हुई थी द तलवार से। एनी बेसेंट जुड़ी हुई थी कॉमनवेल्थ से। अरविंद घोष वंदे मातरम, सब पत्रिका से जुड़े हुए थे। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो तिलक का होम रूल लीग, कामागाटामारू प्रसंग, महात्मा गांधी का भारत में आगमन। तो कौन सी घटना पहले हुआ है? तो पहले घटना हुआ है कामागाटामारू प्रसंग 2, फिर गांधी जी का भारत में आगमन हुआ है और तिलक का होम रूल लीग बाद में बना है। तो इस तरह से हो जाएगा 2, 3, 1 ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? तो कांग्रेस आ गई थी नरम दल वालों के हाथ में। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन अरविंद घोष की है। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? तो राष्ट्रीय शोक दिवस बंगाल विभाजन लागू होने के दिन मनाया गया था। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? तो एनी बेसेंट बनी थी कलकत्ता अधिवेशन 1917 को और सरोजनी नायडू 1925 में बने थे। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो वी सिरोल ने कहा था, वेलेंटाइन सिरोल ने।
मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 को किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन 1911 में रद्द किया था। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो अरविंद घोष का बचाव CR दास, चित्तरंजन दास ने किए थे। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो एनी बेसेंट ने समझौता कराया था। निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो किए थे मोतीलाल नेहरू ने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध था, इस दिन आधिकारिक रूप से बंगभंग मतलब बंगाल विभाजन लागू हुआ। कथन है, बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना को जन सामान्य के बीच विस्तारित करने का प्रयास किया। कथन 2 है, तिलक ने दक्कन के अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए स्वयंसेवकों का एक दल संगठित किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, दोनों कथन व्यतिष्ट सही है। और कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, नहीं है। कथन 1 है, एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ काम किया। एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक था। तो ये दोनों सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों कथन स्पष्ट व्यक्तिष्ठ सही है। और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। निम्नलिखित में वह कौन था जो काकोरी संयंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच गया था? तो बचे थे राम प्रसाद बिस्मिल बचे थे, क्योंकि इनका उम्र जो है कम होने के वजह से इन्हें फांसी की सज़ा नहीं दी गई थी। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर राजा ने किया था। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 8 के आरंभ का तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण था लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी? अंतरिम होना चाहिए, गलत है, अंतरिम सरकार बनी थी जिसकी प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। तो अफगानिस्तान में यह अंतरिम सरकार बनी थी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके कारण नरम और गरम दल का उद्भव हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन के उपरांत हुआ था यह। 1904 के क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। अभिनव भारत कहाँ संगठित किया गया था? तो महाराष्ट्र में किया गया था। उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी है। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे थे कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे।